कंजूस पिज्जा वाली। हाय राम, मैं तो शहर में आकर बुरी तरह फंस चुकी हूँ। पता नहीं ये कहाँ पिज्जा लगाते हैं। बताया तो यहीं का पता था। तभी उसे इस तरह परेशान देखकर वहां खड़ा सोनू उससे बोलता है। क्या हुआ आंटी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बेटा, मेरे पति इस शहर में पिज्जा लगाते हैं। पता नहीं कहाँ दुकान है, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे आप कहीं गोविंद अंकल की बात तो नहीं कर रही ना? अरे उनका यही नाम है, पर वो कहाँ है? अरे चलिए, मैं आपको उनके घर पर ले चलता हूँ। और ये कहकर वो दामिनी को गोविंद के घर ले आया। अपने पिता को देखकर दामिनी बहुत ज्यादा खुश हो गई। पर जब उसने देखा कि गोविंद की तबीयत बहुत खराब है तो उसने उससे कहा। अजी क्या हो गया? आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं क्या हो गया। लगता है आज मैं दुकान भी नहीं चला पाऊंगा। अजी आप चिंता क्यों कर रहे हो? आज मैं दुकान चला लूंगी। पर तुम्हें तो पिज्जा बनाना ही नहीं आता। तुम कैसे बनाओगी पिज्जा? आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं ऐसा पिज्जा बनाऊंगी कि सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप मुझे बस एक बार बता दीजिए कि पिज्जा बनता कैसे है। और ये सुनकर गोविंद उसे पिज्जा बनाना सिखा देता है। उसने उसे डबल चीज से लेकर हर तरह का पिज्जा बता दिया। पिज्जा को देखकर दामिनी बहुत ज्यादा खुश हो गई और शाम के समय वो ठेला लेकर पिज्जा बेचने पहुंच गई। गोविंद की जगह दामिनी को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। और तभी वहां पर राकेश आया और उसने दामिनी से कहा। अरे आप कौन हैं? यहाँ पर गोविंद का ठेला लगता था ना? ये तो ठेला उन्हीं का मालूम पड़ रहा है। हाँ भैया, आपने ठीक कहा। आज उनकी तबीयत खराब हो गई है तो मैं आई हूँ। मैं उनकी पत्नी हूँ। आज ही गांव से आई हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी बहाने भाभी जी से भी मिल लिए। वैसे आपके पति पिज्जा बहुत ही अच्छा बनाते हैं। अरे भैया, आप मेरे हाथ का खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे, क्योंकि मैं तो उनसे भी अच्छा पिज्जा बनाती हूँ। और ये कहकर वो सभी को पिज्जा बनाकर देने लगती है। पहली बार पिज्जा बनाने की वजह से उसने सारा सामान बहुत ही कम डाला था और चीज का उपयोग भी उसने बहुत कम किया। पर लोगों ने स्वाद लेकर पिज्जा खाया। ये देखकर दामिनी बहुत ही खुश हुई और कुछ ही देर में उसका सारा पिज्जा बिक गया। जब वो घर आई तो गोविंद ये चीज देखकर काफी हैरान था। अरे तुम बड़ी जल्दी आ गई। क्या सारा पिज्जा बिक गया? अरे हाँ जी, सारा पिज्जा बिक गया। सभी लोगों ने स्वाद लेकर पिज्जा खाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तब तक तुम ही पिज्जा बेचना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और देखिए, आज मैंने कितनी बिक्री की है। और ये कहकर उसने अपने पति को पैसे दिए, जिसे देखकर उसके पति के मन में लालच आ गया, क्योंकि आज उसकी पत्नी ने उससे ज्यादा कमाई की थी। क्योंकि वो तो हर चीज बहुत ज्यादा डालता था, पर आज उसकी पत्नी ने कम सामान डालकर भी कमाई ज्यादा की थी। इसके बाद अब तो रोजाना दामिनी ही पिज्जा बेचने जाने लगती है और उसका पति आराम से चारपाई पर लेटा फल खाया करता था, क्योंकि अब वो सोच रहा था कि अगर कमाई ऐसी ही होती रही तो वो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाएगा। एक दिन की बात है, दामिनी बाजार सामान खरीदने गई, क्योंकि आज उसका पिज्जा का सामान खत्म हो गया था। जब उसने मार्केट में सामान का भाव पूछा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि हर चीज बड़ी ही महंगी थी। ये देखकर उसने अपने आप से कहा। अरे यहाँ पर तो हर चीज बड़ी ही महंगी मिल रही है। क्यों ना मैं सबसे सस्ती चीज ढूंढूं। और ये कहकर वो पूरा मार्केट घूमने लग गई और सबसे सस्ता माल लेकर आई। जब उसने घर जाकर सामान और पैसे दिए तो गोविंद बड़ा ही खुश हुआ और अगले दिन वो फिर से पिज्जा बनाने लगी। उसकी पिज्जा की दुकान बहुत ही अच्छी चल रही थी, जिसे देखकर गोविंद बड़ा ही खुश हो रहा था। लेकिन एक बार ज्यादा चीज आने की वजह से वो खराब हो गया, जिसे देखकर दामिनी थोड़ा परेशान हुई। पर उसने अपने आप से कहा। अरे वैसे भी सभी लोग मेरे पिज्जा के शौकीन हो गए हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं लगने वाला। मैं इसी चीज को चलाऊंगी। और ये कहकर वो खराब चीज को ही पिज्जा में डाल देती है। जब लोगों ने पिज्जा खाया तो उन्हें स्वाद थोड़ा गड़बड़ लगा, तो उन्होंने दामिनी से कहा। अरे बहन जी, क्या बात है? आज पिज्जा थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? क्या कोई चीज गलत डल गई है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो जैसे बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। पर फिर भी मुझे स्वाद अजीब लग रहा है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। आपको वैसा ही पिज्जा देने की कोशिश करूंगी। और ये कहकर वो अपने काम पर ध्यान देने लगती है। पर खराब चीज होने की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी।
जिस वजह से उन्हें दामिनी पर शक हुआ, क्योंकि गोविंद जिस तरह पिज्जा बनाता था वो बहुत ही हेल्दी था। पर जब से दामिनी आई तब से सब कुछ बदल गया था, पर ग्राहकों ने ज्यादा गौर नहीं किया था। पर आज जब उन्हें दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने इस बात पर सोचा और विचार किया, और फिर अमन ने राकेश से कहा, यार भैया, गोविंद के पिज्जा में कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही क्या? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, जब से भाभी जी आई है तब से पिज्जा थोड़ा अजीब बन रहा है, और अभी थोड़े दिनों से तो मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी है इनका पिज्जा खाकर। है क्यों ना हम इनकी शिकायत फूड विभाग के अधिकारी को कर दें? अरे नहीं नहीं भाई, ये हमारे जान पहचान वाले हैं, हम इनका ही पिज्जा खाते हैं, ऐसा करना गलत होगा। तो कैसे पता करेंगे कि आखिर चक्कर क्या है? तुम चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक तरीका है जिससे हम लोग सारी सच्चाई पता कर लेंगे। और इसके बाद राकेश ने अमन को सारी योजना बताई, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुआ। इसके बाद अगले दिन जब वो पिज्जा की दुकान पर आने की तैयारी कर रही थी तो उसके घर पर एक साधु आया और उसने दामिनी से कहा, अरे यदि कोई घर पर हो तो मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं बहुत ही भूखा हूँ। अरे हाँ हाँ, अभी आई बाबा, मैं पिज्जा लाई हूँ, पिज्जा खाकर देखो बाबा। अरे भैया, मैं ये सब नहीं खाता हूँ, मुझे तो खाना चाहिए, खाना। अगर तुम मुझे खाना दोगी तो हमारा बहुत ही भला होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, चलो अंदर आ जाओ, मैं अभी आपको खाना दे देती हूँ। और ये कहकर वो साधु को अंदर ले जाती है। अंदर आने के बाद दामिनी खाना लेने के लिए चली जाती है। वहीं साधु इधर उधर घर में देखने लगता है। उस समय गोविंद घर पर नहीं था, वो मार्केट गया हुआ था। साधु ने इधर उधर देखा तो उसने जो पाया वो काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि वहां पर खराब चीज, खराब सामान रखा हुआ था। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और जब दामिनी खाना लेकर आती है तो वो उससे कहता है, तुम अपने पिज्जा में ये सब डालती हो, जबकि तुम्हें ग्राहक अच्छी चीजों के पैसे देते हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं बाबा, मैं तो अपने ग्राहकों को अच्छी चीज खिलाती हूँ, मेरा पिज्जा तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो तो मुझे पता है, मैं भी तुम्हारा पिज्जा खाने आता हूँ। ये सुनकर दामिनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो साधु अपना भेष बदल देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि राकेश ही था। और राकेश ने दामिनी से फिर कहा, मुझे कुछ दिनों से तुम पर शक हो रहा था, क्योंकि पिज्जा खाने से मेरी और मेरे दोस्त की तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए मैं ये सब पता करने आया था। तुम बहुत ही लालची औरत हो, तुम्हारा पति बहुत ही अच्छा पिज्जा बनाता था। अब मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी। अब मैंने सोचा कि यदि मैं ऐसा करूंगी तो जल्दी अमीर हो जाऊंगी। हाँ मुझे पता है, हर लालची यही कहता है, पर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हें जेल की हवा खिलवा कर ही रहूंगा। नहीं नहीं भैया, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं गांव वापस लौट जाऊंगी, अब मुझे माफ कर दो। दामिनी की ज्यादा कहने पर राकेश उसे माफ कर देता है। वहीं दामिनी गोविंद को बिना कुछ बताए गांव वापस लौट जाती है।